सर्दियों का मौसम था। एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक बेटा था, छोटा सा था उस टाइम पे जब उसके पिता की मौत हुई थी। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाके काम किया। काम करते करते वो थक जाती थी, लेकिन फिर भी वो आराम नहीं करती थी। सोचती थी जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा उस दिन चैन से आराम करूंगी। देखते देखते समय बीतता जाता है। बूढ़ी माँ हो गई थी, बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई थी। कुछ समय बाद बेटे ने शादी कर ली, एक बच्चा हुआ। अब माँ बहुत खुश थी कि बेटा लायक हो गया है, अब वो आराम करेगी। लेकिन ये क्या था, बेटे और बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं था। बस ये फर्क पड़ा था माँ के जीवन में कि पहले वो बाहर के लोगों के बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, अब अपने घर में अपने बहू बेटे के। फिर भी खुश थी क्योंकि औलाद उसकी थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक पट्टे से कंबल में सिमट कर माँ लेटी हुई थी और सोच रही थी, आज बेटे को कहूँगी कि तेरी माँ को ठंड बहुत लगती है, एक कंबल लाते। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, ठंड सहन नहीं होती मुझसे, मुझे नया कंबल ला दे। बेटे ने गुस्से में जवाब दिया, इस महीने घर के राशन पानी में और बच्चे के एडमिशन में इतना खर्चा हो गया है, कुछ पैसे हैं पर वो तुम्हारी बहू के लिए शॉल लाना है। वो बाहर जाती है, तुम तो घर में रहती हो, सहन कर सकती हो, ये सर्दी निकाल लो, अगले साल ला दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप सिमट कर कंबल में सो गई। अगले दिन सुबह देखा तो माँ इस दुनिया में ही नहीं रही। सब रिश्तेदार पड़ोसी सब इकट्ठे हुए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की अर्थी बहुत अच्छे से सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को ओढ़ाया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमको भी अगले जन्म में ऐसा ही बेटा मिले। मगर उनको क्या पता था, मरने के बाद भी एक माँ तड़प रही थी, एक और सिर्फ एक कंबल के लिए।